नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि इको गार्डन में मीटिंग हुई। हमारे सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए। माननीय श्री नारायण दादाजी और इसके साथ-साथ देवतादीन यादव जी, जय नारायण यादव जी दादा और ठाकुर चरण सिंह जी और मंसूर अली जी, ऐसे समस्त सभी वरिष्ठ साथी वहाँ पर इकट्ठा हुए। सभी ने अपनी-अपनी बात रखी। निर्णय ये निकला कि सभी लोग एक साथ खड़े होकर एक ही ज्ञापन पत्र पर और एक ही बैनर के तले सब लोग मिलकर काम करेंगे। बस चारों लोगों का ज्ञापन पत्र में नाम होना चाहिए, परमिशन में चारों संगठनों का नाम होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, चार लोग जब मेहनत करेंगे तो चारों का नाम चाहिए। हाँ, थोड़ा मेहनत मुझे ओवर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि संख्या को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। लेकिन अब यहां पर देखिए, इसी राजनीति से मैं बहुत परेशान हूं और बड़ी पीड़ा होती है और बहुत दर्द होता है। ये दूसरे लोग क्या चाहते हैं। अभी मैं एक ऑडियो सुन रहा था। एक मथुरा के हैं महाशय, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने ऑडियो में बोला है कि 3 महीने का यानी 90 दिनों का समय कोर्ट ने दे दिया है कि कोई धरना नहीं होना चाहिए, फैसला आएगा कोर्ट में। अब आप बताइए, ये कहां से आते हैं लोग। इनका कल तक कोई फैसला नहीं आ रहा था। अभी इसके पहले बोला जा रहा था 1 जनवरी को फैसला आ रहा है भाइयों, आ रहा है भाइयों। ये किस तरह की अफवाह उड़ाकर लोगों को गुमराह करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो, मैं अपने गठबंधन वाले जितने भी संगठन है मैं उनको कहना चाहता हूं, अब आप देखिए कि ये हालात हैं कि लोगों को जब सही मार्ग मिलने वाला है तब ये लोग कोर्ट कचहरी का फिर से बवाल करने लगे। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जो समझदार लोग हैं वो कभी इनके बहकावे में नहीं आने वाले। तो 4% ऐसे होंगे जो एक नंबर के बेवकूफ होंगे, जिनको अकल नाम की चीज ही नहीं होगी कि मेरा उद्धार कहां से हो सकता है। इन लोगों को ये अकल नहीं आ रही कि 8वां वेतन आने वाला है, इसके लिए महाआंदोलन ही आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ भला हो सकता है, तभी जाकर के अपनी सरकार से बात रख सकते हो। और इन्होंने कोर्ट कचहरी का मामला बीच में डाल दिया। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, अब आप लोग बताइए। या तो ऐसे लोगों का इलाज आप लोग खुद कीजिए, मैं तो कर नहीं सकता हूं क्योंकि इनकी नजर में मैं बाहरी आदमी हूं। अब इनको एक घबराहट हो रही ना, एक डर पैदा हो रहा है कि अब 4 संगठन एक साथ हो गए, अब तो पक्का चौकीदार जीतेगा। और ये सच्चाई है, आप जीतोगे तो इन सब का खात्मा होगा। मैं आज आपसे स्पेशली कह रहा हूं, इनको जितना आतंक मचाना हो, जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि जब पूजा तपस्या करते थे तो उस समय राक्षस बहुत आया करते थे, तो महामाई महिषासुर मर्दिनी ने ऐसा संहार किया कि सर्वनाश ही हो गया। आप एक बात को समझ लो, आज मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह दे रहा हूं, जितना उत्पाद इन लोगों को मचाना हो, जितना आतंक फैलाना हो, ये फैला ले। हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी बहुत समझदार हैं और अपनी समझदारी का परिचय देते हुए जैसे ही डेट निर्धारित होगी आप भारी संख्या में वहां पहुंचे, अपना जन सैलाब दिखाकर अपनी आजादी को पूरा करें। और जब आप जीत जाओगे तो एक बात कहने आया हूं, एक एक को नहीं बख्शूंगा। एक एक को कानून के तहत सलाखों के पीछे कराने का काम वाइस सब किंग करेगा, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति करेगी। जितना परेशान करोगे उससे 4 गुना तुम्हें परेशान मैं करूंगा। इस बात को नोट कर लो और लिख लो कहीं पे भी, छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अभी बहुत समझा रहा हूं, इज्जत से समझदार बन जाइए। ये लोगों को लूटना और ठगना बंद कर दीजिए, और अगर ठगा है ना तो माफी मांग लीजिए, तो शायद हो सकता है चौकीदार माफ कर दे। अन्यथा आतंक फैलाओगे तो उसका परिणाम क्या होता है ये तो आपको पता है। अब इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। लोगों को ये कहां कहां से पैदा होते हैं लोग। अभी एक नया व्यक्ति निकल के मथुरा से आया है, इसको शर्म आनी चाहिए कि पूरा सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने भी इस विभाग का। क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों के लिए? ठोको कमेंट।
और ऐसे लोगों को हिंदी और अंग्रेजी अगर आपको सिखाना तो सिखा दीजिए, दे दीजिए अल्टीमेटम, अन्यथा आगे ठीक नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।